एक्चुअली पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो उससे पहले हम जान लें, है ना, मोमेंट क्या होता है। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट तो हमें पता है फोर्स इनटू पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है ना। मोमेंट क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि जब आप कोई भी बॉडी रोटेट होती है, देखो रोटेशन मोशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जब भी कोई बॉडी रोटेट होती है तो उसमें एक इंटरनल फोर्स डेवलप होता है जो आपको रोटेशन से रोकने की कोशिश करता है। अ बॉडी टेंड्स टू रेसिस्ट द एंगुलर एक्सेलरेशन। अब वो जो एक इंटरनल इनर्शिया डेवलप होगा जो रोटेशन मोशन को रोकने की कोशिश करेगा, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब ही यही होता है कि एक ऐसा इंटरनल फोर्स डेवलप होना जो आपके मोशन को स्टॉप करे, या फिर आपके जो स्टॉप हैगा, बॉडी स्टॉप है, उसको अगर आप मोशन में ला रहे हो तो उसको रोके। इनर्शिया का मतलब यही होता है ना। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या होता है, ये होता है प्रोडक्ट किसका, मास इनटू क्या कहते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर। मतलब आप प्रोडक्ट किसका ले रहे हो, मास का, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास, जितना भी मास है उस बॉडी का, प्लस फिर जो रोटेशन एरिया, जो डिस्टेंस हैगा जिसके अबाउट वो घूम रहा हैगा। अब मैंने आपको बताया था एक बात कि कोई भी बॉडी है वो किसी भी एक्सिस के अबाउट घूम सकती है ना। कोई भी बॉडी है तो वो किसी भी एक्सिस के अबाउट घूम सकती है। तो जिस एक्सिस के अबाउट वो घूम रही है ना, तो वो एक्सिस ज़रूरी नहीं है कि वो विद इन द बॉडी हो सकता है वो बॉडी के फार अबे हो, है ना। जैसे अर्थ है, अर्थ अपने एक्सिस पे भी घूमती है, अर्थ सन के अबाउट भी घूमती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका ये जो मास हैगा, मान लीजिए मास हैगा, फिर वो डिस्टेंस पे किसी आर डिस्टेंस पे है ना। तो अब यहाँ पे इसका क्या करेंगे, एक बार आपने प्रोडक्ट लिया मास इंटू आर का, फिर एक बार और मास इंटू आर का आपने प्रोडक्ट, मतलब आर का एक बार और इंटू कर दिया, है ना, जिसका भी आपने निकाला। तो इसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं इसी तरीके से, ठीक है। फिर टॉर्क और मूवमेंट में क्या अंतर है, टॉर्क और मूवमेंट, फोर्स, टेंडेंसी ऑफ फोर्स टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट व्हाट इन एक्सिस। देखो टॉर्क भी वही है जो मैंने आपको पहले बताया था कि टॉर्क भी हम उसी चीज़ को बोलते हैं जब क्या कहते हैं मूवमेंट आता है ना। मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू पर्टिकुलर डिस्टेंस। तो मतलब किसी एक्सिस के अबाउट कोई बॉडी अगर घूम रही है तो उसको हम मूवमेंट बोलते हैं, है ना। एंगुलर एक्सेलरेशन वही है, एंगुलर एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज यूजली डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर अल्फा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक मूवमेंट का एग्जांपल दिया है, ईजियर रोटेशन देखा है कि यहाँ पे अब अगर आप कोई बॉडी जो है, अगर आपका क्या कहते हैं मास जो है रोटेट कर रहा है, मतलब ये अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है और वैसे भी रोटेट कर रहा है ना, अगर आप इसको घुमाना भी चाहते हो वैसे, तो अगर ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन पास में है ना, तो आपके लिए ईजियर रहेगा। लेकिन अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन दूर दूर है, तो देखो अगर आप वैसे भी अगर लिफ्ट करोगे कोई भी बॉडी को, अगर आप लिफ्ट करते हो तो यहाँ पे क्या है, वेट जो है ज़्यादा डिस्टेंस पे, क्या है, ज़्यादा डिस्टेंस पे, तो मूवमेंट ज़्यादा जनरेट होगा ना यहाँ पे, देखिए ये। तो जब आपने देखा होगा जितनी हेवी एक्सरसाइजेस आपको करनी होती है तो आप क्या करते हो जिम में, आप क्या करते हो, बड़ी रॉड देते हो। रॉड जो है, रॉड का साइज जो है बढ़ता जाता है। अगर आप जिम गए हो, मेरे ख्याल से यंगस्टर हैं सभी, तो आपने देखा होगा कि रॉड का साइज बढ़ता जा रहा है, देखो। तो ये जो साइज बढ़ता है वो मूवमेंट क्रिएट करता है, जिसके कारण आपका क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगता है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रोटेशन मोशन। हर जगह यूज़ होता है, जैसे मैंने आपको बताया था हथौड़ा, हथौड़े को अगर आप फोर्स दोगे, रोटेशन दोगे, एक तरीके से रोटेशन ही देते हैं आप, पिंच करते हैं, है ना। तो जितना बड़ा इसका एंगल होगा, जो उसका आर्म होगा, आर्म जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा आपको रोटेशन मिलेगा, उतना एंगुलर आपका मूवमेंट ऑफ मतलब इनर्शिया जनरेट होगा, ठीक है। ये देखिए सेंटर ऑफ मास, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ मास, तो उतना ही फोर्स जनरेट होता है इसके कारण, ठीक है। अगर आप सीधा रख के पिन पंच करेंगे तो मेरे ख्याल से वो डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर आप एंगुलर रोटेशन का फ़ायदा लेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा आपका इनर्शिया सेंटर ऑफ मास जो है उस पर हिट करता है ना, आपका फोर्स ज़्यादा लगता है, ये देखिए। और आपके लिए ईजियर भी होगा, आपको फोर्स उतना लगाना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया,
तो ये कुछ नहीं होता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिमिलर है वैसे ही जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। अब यहाँ पे आप क्या करते थे कि यहाँ पे ज्योमेट्री एरिया वाइज ले रहे हैं। एरिया मतलब कैसे, आप पहला मास था, अब उस मास को रिप्लेस कर दिया किसने, एरिया ने। तो एरिया का एक बार आपने इंटू करा किससे, रेडियस से, है ना। एरिया का इंटू करा आपने एक बार किससे, रेडियस नहीं होता, मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, उस एक्सिस के अबाउट डिस्टेंस उस एक्सिस से जिसपे वो रोटेट कर रहा है। फिर एक बार और, मतलब सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया बोलते हैं इसको। फिर एक बार और आपने उसका प्रोडक्ट ले लिया, मतलब एम इंटू आर फिर इंटू एम और इंटू आर, ये जैसे डी ए लिखा है। तो देखो, द मूवमेंट ऑफ एरिया और अ सेकंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं इस चीज को, इज अ ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एरिया विच रिफ्लेक्ट हाउ इट्स पॉइंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड विद रिगार्डिंग टू एन एट्रिब्यूट एक्सिस। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया की बात हो रही है ना। यहाँ पे हम कोई मास की बात नहीं कर रहे हैं। मास कब होता है, मास कब आता है, जब डेंसिटी आ जाती है ना। डेंसिटी एक सर्टेन डेंसिटी होती है हर एक ऑब्जेक्ट में। डेंसिटी कब आती है, जब वॉल्यूम होता है। अब यहाँ पे कोई वॉल्यूम तो है नहीं, कोई वॉल्यूम ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एरिया है ना, सिर्फ एरिया है। तो किसी एरिया का भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, कैसे, एरिया मूवमेंट बोलते हैं उसको। सेम वही होता है, एरिया आपने ले लिया, एक सर्टेन डिस्टेंस जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है, उससे आर का मल्टीप्लाई, स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दिया। देखो दो तरीके के बताए हैं इसमें, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, द एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बीम ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया मेजर फ्रॉम द बीम अप टू रेसिस्ट द बेंडिंग। अब देखिए एरिया मूवमेंट क्या हो गया, जब आप एक स्पान देखेंगे, एक स्पान देखते होंगे आप, है ना। तो होता क्या है कि आप जैसे आपके अंदर, आपने देखा होगा आपके घर के अंदर कॉलम और बीम है, तो होता क्या है, जब आप उस पर लोड लगाते हो तो वो बैंड करने की कोशिश करता है। कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट है, आपने दो तरफ से सपोर्ट करा उसको और आपने फोर्स लगाया, तो वो क्या करेगा, बैंड करने की कोशिश करेगा, बैंड करने की कोशिश करेगा, है ना। तो यहाँ पे भी एक तरीके का रोटेशन मोशन आ रहा है, तो जो रोटेट होने से रोकेगा, है ना, एरिया, एरिया की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो उसको हम बोलते हैं एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये एक एग्जांपल दिया है, द रेसिस्टेंस लार्ज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हैज द लेस बीम विल बी बैंड। तो होता क्या है, जितना ज़्यादा आप एरिया दोगे, मतलब बीम का, जैसे आपने देखा होगा कि कॉलेज की बिल्डिंग जो होती है और एज कम्पेयर टू आपके घर की बिल्डिंग होगी, उसका बीम जो होगा, उसकी डेप्थ जो है वो डिफर रहेगा। क्यों है डिफरेंस, क्योंकि आपको है ना एरिया मूवमेंट कम देना पड़ता है। एरिया आप कम देते हो उधर तो मूवमेंट जनरेट कम होता है उधर, है ना। सिमिलरली इस चीज़ को बताया, ये एक एप्लीकेशन है जो जहाँ ये यूज होता है। देखिए ये इसका फॉर्मूला रहेगा, आई एक्स इजगल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर बाय डी ए, या फिर आई वाई के लिए निकालना है आपको। वाई क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस देगा फ्रॉम द एक्सेस एक्स एक्सेस टू एन एरिया ऑफ डी ए। अभी हमने यहाँ पे देखा था ये, अब ये वाई एक्सिस है, ये एक्सिस है। तो अगर आप जैसे कि यहाँ पे आपको निकालने के लिए दिया है आई एक्स, आई एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वाई इज अ डिस्टेंस। अब आई एक्सिस के अबाउट निकालना है ना, आपको इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे वाई डिस्टेंस आ रहा है, ये वाई डिस्टेंस है। जब आप इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो आपको एक्स डिस्टेंस लेना पड़ेगा, ये यहाँ से यहाँ तक जो है एक्स डिस्टेंस हैगा। तो ये चीज़ इसमें बताया गया है। तो यहाँ पे अपोजिट साइन आ जाता है, डिस्टेंस अपोजिट हो जाता है ना, का स्क्वायर इंटू डी ए। तो अब डी ए क्या होता है, इंटीग्रेशन कर रहे हो आप, एरिया निकाल, इंटीग्रेशन होता ही बाउंड्री कंडीशन के लिए होता है, एक जीरो लिमिट से लेकर अपर लिमिट तक के लिए, है ना। तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, एक तरीके से एरिया निकाल रहे हो, है ना। तो वो आप स्क्वायर का भी निकाल सकते हो उसी तरीके से, आप रेक्टेंगुलर का भी निकाल सकते हो इसी तरीके से, आप होलो सेक्शन का भी निकाल सकते हो। तो ये जो सेक्शंस है हमने इस फॉर्मूले के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट ऑफ इनर्शियंस निकाले हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, आई एक्सेस के अबाउट जब आपका रेक्टेंगुलर होता है तो बी डी क्यूब बाय 12 होता है, बी डी क्यूब बाय 12। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात बहुत ज़रूरी है ना, क्या डी क्यूब, डी क्यूब, अब यहाँ पे डी चेंज हो गया, बी आ गया एक्सेस के अबाउट। तो जो भी एक्सेस इसके परपेंडिकुलर होगा वो इसके उसका क्यूब होगा यहाँ पे हमेशा। तो ये बहुत बेसिक फार्मूला, ये आपको हमेशा याद रखना। होलो सेक्शन में क्या होता है
एक बाहर वाले सेक्शन का ले लिया और एक अंदर वाले सेक्शन का माइनस कर दिया, तो होलो सेक्शन में निकल जाता है। सर्कुलर का क्या होता है, पाई बाय 64 डी का की पावर 4, इस तरीके से निकलता है। सर्कुलर सेक्शन में भी यही चीज़ होता है, बाहर के सेक्शन का निकल जाता है, इनर सेक्शन का माइनस कर देते हैं। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, अब यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल है एरिया मूवमेंट का। आपने क्या करा, एक रूलर स्केल लिया, है ना। बचपन में आपने देखा होगा, आपको पता नहीं मार पड़ी कि नहीं पड़ी, हम लोगों को तो मार बहुत पड़ी है स्कूल में। तो स्कूल में होता क्या था कि जब हमें मास्टर मारते थे तो वो क्या करते थे, पैलर जो उसकी सरफेस थी, चपटी सरफेस थी, उसके थ्रू मारते थे। अब होता क्या था, होमवर्क ढीठ तो थे बच्चे, तो कोई भी होमवर्क करके लाता नहीं था, तो वो मारते रहते थे। अब होता क्या था, उनका ब्रेक कर जाता था रूलर। रूलर क्या कर जाता था, ब्रेक कर जाता था। तो अब उन्होंने उसका अल्टरनेटिव निकाला, भाई उस टाइम पे रूलर जो लकड़ी के स्केल भी आते थे, है ना, वो भी खरीदना पड़ते थे, है ना, तो वो थोड़े कॉस्टली उनको लगने लगे। तो उनने क्या करा, तो लास्ट वाला लाए, उनने क्या करा, उसको रोटेट कर दिया। रोटेट मतलब उसका एक्सेस चेंज कर दिया, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल से उसको वर्टिकल कर दिया, मतलब उसकी जो थिकनेस है वो क्या होगी, हॉरिजॉन्टल, और जो उसकी विड्थ हैगी वो हॉरिजॉन्टल हो, वो वर्टिकल हो गई। अब वो खड़ा स्केल से मारने लगे, तो उनके स्केल टूटना भी कम हो गए, और इससे क्या हुआ कि क्या कहते हैं कि हमको मार भी पड़ती रही ज़्यादा ज़ोर से, और वैसे खड़े स्केल से बहुत ज़्यादा लगती थी, है ना। तो देखो ये चीज़ होगी, तो यहीं पे वो चीज़ बताया गया है ना। तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ एरिया मूवमेंट बढ़ गया, तो इसके कारण क्या हो गया कि आपका जो बैंड है, बैंड जो डिफ्लेक्शन होता है वो कम हुआ। तो यही चीज़ जो है सिविल इंजीनियर जो है अपने स्ट्रक्चर्स में यूज़ करते हैं। आप बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स देखते होंगे, उनमें वो जो बीम हो और कॉलम है, कॉलम की प्लेसिंग और रेक्टेंगुलर कॉलम जो वो देते हैं, वो उसकी प्लेसिंग जो होती है और जो उसका विड्थ का साइज जो होता है वो इसी के अकॉर्डिंग देते हैं, ताकि कम से कम एरिया मूवमेंट आए और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इफेक्टिव बिल्डिंग आ जाए। मेरे ख्याल से ये सभी को समझ में आ गया होगा।